मेरा नाम फूलन देवी है, जो बैंडिट क्वीन के नाम से जानती है। हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं, पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना। फूलन देवी एक ऐसी लेडी जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके मौत के घाट उतार दिया और फूलन ने वो सब सहा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। फूलन देवी राजनीति में भी एक उभरता नाम थी। कुछ लोगों के लिए फूलन देवी एक देवी थी और कुछ लोगों के लिए एक डकैत। कैसे फूलन ने अपने बदले की एक कथा लिखी, कैसे एक दलित परिवार की लड़की बैंडिट क्वीन बन गई और कैसे और क्यों उनकी आवाज संसद में गूंजी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे चंबल के भीड़ों में भटकने वाली एक लड़की संसद तक पहुँच गयी। यही पता करेंगे आज हम इस वीडियो में। फूलन जो वो देवता था, अपराधी थी, हत्यारी थी। There was also that Robin Hood type of image about her. फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। फूलन देवी का परिवार मल्ला कम्युनिटी से बिलोंग करता था। वहीं फूलन देवी के पिता दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करते थे। अब जैसे तैसे फूलन 10 साल की हो गई और 10 साल की उम्र में वो जा भिड़ती है अपने चाचा से एक जमीन के विवाद में। अब अगर हम देखें तो फूलन शुरू से ही गुस्सैल नेचर की थी और यही गुस्सैल नेचर आगे चल के मुसीबत न बन जाए, उनके फादर को यही चिंता सताने लगी। इसी वजह से महज 11 साल की उम्र में फूलन के पिता ने उनकी शादी 45 साल के एक बूढ़े आदमी पुत्ती लाल से करा दी। शुरुआत में तो फूलन ने इसका विरोध किया पर बाद में उसे अपनी किस्मत समझ के एक्सेप्ट कर लिया। बट यहीं से महज 11 साल की फूलन की जिंदगी काले अंधेरे की तरफ जाने वाली थी जिसकी कोई सुबह नहीं थी। फूलन के ससुराल वालों का व्यवहार फूलन के प्रति अच्छा नहीं था, यहाँ तक कि उनके पति पुत्ती लाल का भी। पुत्ती लाल फूलन के साथ ऐसा व्यवहार करता कि जैसे वो उसकी पत्नी नहीं हो, बाजार से खरीदी हुई कुछ चीज हो। पुत्ती लाल हर रोज फूलन को पीटता और उसके संग जबरदस्ती करता। पुत्ती लाल हर दिन फूलन की जिंदगी को नर्क बनाता और कुछ दिनों तक फूलन ने चुपचाप ये सब सहा। इन सब चीज के बाद फूलन ने अपने पति यानी पुत्ती लाल का घर छोड़ने का फैसला किया और फूलन सब कुछ छोड़कर पैदल ही अपने मायके लौट आई। बट बेटी का ससुराल छोड़ के आना उसके मायके वाले को रास नहीं आया। फूलन का अपने पति का घर छोड़कर मायके में रहना ये गाँव वालों की नजरों में खटकने लगा। अब इतना कम नहीं था कि फिर एक बार फूलन अपने चाचा से जमीन विवाद के चक्कर में जाकर भिड़ गई और फूलन के चचेरे भाई और फूलन का ये विवाद काफी आगे तक बढ़ गया। इसी बीच फूलन की लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हीं के गांव के सरपंच का बेटा फूलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वहां से तो फूलन जैसे तैसे अपने आप को बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद गांव में पंचायत बैठती है और गांव में ठाकुरों का दबदबा था। वहीं सरपंच का बेटा ठाकुर था जो कि अपर कास्ट माना जाता है। दूसरी तरफ फूलन मल्ला कास्ट से थी जो कि लोअर कास्ट माना जाता है। एंड इसी का फायदा गाँव के ठाकुर लोग उठाते हैं एंड फूलन देवी को कैरेक्टर लेस डिक्लेयर कर देता है, यहाँ तक कि उन्हें गाँव से निकाल दिया जाता है। खेत की तरफ अकेली कहाँ गई थी? तो अकेले हमेशा जाता हूँ। ठाकुरों के सामने कैसे पेश आते हैं? शौर नहीं तेरी मुड़ी में। अब फूलन के पास ना तो ससुराल था ना ही उनका मायके। इसी वजह से फूलन अपने दूर के कजन कैलाश के घर गई और इस कैलाश के कॉन्ट्रैक्ट डकैतों के साथ थे। ये डकैतों के लिए काम करता था, जैसे डकैतों के लिए कुछ सामान लाना, ये गांव की कोई खबर डकैतों तक पहुंचाना। और इसी वजह से फूलन की पहली बार मुलाकात होती है कुछ डकैतों से। अब फूलन अपने कजन के साथ रहती है और उसी के घर पे कुछ छोटे मोटे काम करती है, जैसे घास काटना, गाय को चारा खिलाना। बट यहाँ भी फूलन की लाइफ इजी नहीं थी क्योंकि गाँव के लोग उन्हें देख के तरह तरह की बातें करते थे। नीच जात की है सारी मल्ला, वाके लायक तो ये है। वाके कसम को छोड़ ही आई है आपने। चिल्ल तो उठता ही होगी वाकी याद में। और इसी वजह से कुछ टाइम के बाद फूलन ने कैलाश का घर छोड़ दिया और वापस अपने गांव चली गई। बट अब फूलन की लाइफ में एक नया चैप्टर खुलने वाला था। कहा यह जाता है कि फूलन के चाचा ने फूलन को डकैतों के हाथ सौंपने का फैसला किया और ऐसी ही एक रात अचानक डकैतों की एक टोली फूलन के घर आ धमकती है और डकैत फूलन को अपने साथ ले जाना चाहते थे। पर जैसे तैसे फूलन उन डकैतों से बच रही थी। फूलन उन डकैतों के हाथ में नहीं आ रही थी और इसी गुस्से में फूलन के छोटे भाई के ऊपर डकैत एक बंदूक रख देते हैं और फूलन को सामने आने को कहते हैं। अब फूलन को सामने आना पड़ता है और मजबूरन अपने आप को डकैतों के हवाले करना पड़ता है। कहीं भी हो सामने आ जा, मेरा भाई मेरे कब्जे में है। महज 16 साल की उम्र में फूलन डकैतों के हाथ में थी और डकैत उसे अगवा करके ले गए और इन्हीं डकैतों की गैंग का मुखिया था बाबू गुज्जर, जो अगेन एक अपर कास्ट था। बाबू गुज्जर फूलन को एक गुलाम की तरह रखता और इतना ही नहीं, उसकी गैंग के हर मेंबर ने फूलन के साथ बारी बारी से रेप किया। For about 3 weeks, she was raped by the
upper caste men in that village. और इस बाबू गुज्जर की गैंग में एक डकैत और था, विक्रम मल्ला, जो कि फूलन की ही कास्ट का था। और इसी वजह से फूलन पे जो अत्याचार बाबू गुज्जर कर रहा था, विक्रम मल्ला उसे सहन नहीं कर पा रहा था। एक दिन विक्रम मल्ला बाबू गुज्जर को दिन दहाड़े सबके सामने गोली मार के उनका मर्डर कर देता है और बाबू गुज्जर को मार के विक्रम मल्ला गैंग का लीडर बन गया। वो गुज्जर के मर्डर की खबर ठाकुर कम्युनिटी एंड गुज्जर कम्युनिटी ने इंसल्ट की तरह ली कि कैसे लोअर कास्ट का विक्रम मल्ला अपर कास्ट के अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि अब विक्रम मल्ला गैंग का लीडर बन चुका है और वो फूलन को पसंद भी करता है। तो फूलन और विक्रम मल्ला दोनों एक साथ रहने लगे। विक्रम मल्ला ने फूलन को वो सब सिखाया जिससे वो अपने आप को चंबल के भीड़ों में जिंदा रख सके और यहीं से फूलन का बैंडिट क्वीन बनने का सफर शुरू होता है। मेरा नाम फूलन देवी है, जो बैंडिट क्वीन के नाम से जानते हैं। फूलन ने गुलामी की जिंदगी छोड़ा, हथियार उठा लिए थे और 1 साल तक विक्रम मल्ला और फूलन ने कई अमीरों के घर डकैती डाली और डकैती में जो पैसा लूटते थे वो गरीबों में बांट देते थे। एक दिन फूलन दिन दहाड़े अपने पति के गांव पर ढाबा बोल देती है और अपने पति से बदला लेने के लिए उनको सबके सामने चाकुओं से गोद देती है और पूरे गांव के सामने ये फरमान सुनाती है कि किसी भी छोटी बच्ची की शादी उसकी उम्र से पहले नहीं होगी। इसके बाद जहाँ भी किसी छोटे बच्चे की अधेड़ उम्र के आदमी से शादी होती तो फूलन उसे रोकती। यही चीज गाँव के ठाकुर को रास नहीं आ रही थी और वो इसे अपनी प्रथा के खिलाफ मान रहे थे। इसी बीच बाबू गुज्जर गैंग के 2 पुराने साथी श्री राम एंड लालाराम जेल से बाहर आते हैं। श्री राम और लालाराम वापस अपनी गैंग में जाते हैं तो वो देखते हैं गैंग का लीडर विक्रम मल्ला था और पूरी गैंग को वही ऑपरेट कर रहा था। श्री राम और लालाराम को ये बात बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि उनकी नजर में विक्रम मल्ला नीचे जात से बिलोंग करता था। एक रोज रात के समय श्री राम सिंह और लालाराम सिंह ने मौका देखते ही विक्रम मल्ला को गोली मार दी, जिसकी वजह से विक्रम मल्ला वहीं पर मर गया। विक्रम मल्ला की मौत के बाद फूलन फिर अकेली पड़ गई। इसी का फायदा श्री राम सिंह और लाला राम सिंह ने उठाया। श्री राम सिंह और लाला राम सिंह ने फूलन को अपने कब्जे में ले लिया और फूलन के साथ उन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार की। उन्होंने फूलन के साथ वो सब किया जो एक जानवर अपने शिकार के साथ करता है। किसी ने नहीं सोचा कि ये लड़की है या औरत है, इसको छोड़ देना चाहिए, या तो वो लोग हमको मार देते, जिंदा नहीं छोड़ते। हमने कहा था उन लोगों से कि हमको मार दो। ये सब फूलन को कई हफ्तों तक सहना पड़ा। तभी विक्रम मल्ला की गैंग का एक लॉयल आदमी मान सिंह मल्ला अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फूलन को आजाद करा देता है। आजाद होते ही फूलन ने जल्दी से एक नई गैंग बना ली और वो गैंग धीरे धीरे बढ़ती गई। अब फूलन गांव के ठाकुरों के घर में ज्यादा डकैती डालती और इसी वजह से ठाकुरों के बीच उसका खौफ बढ़ने लगा। एक दिन फूलन को खबर मिलती है कि गाँव के ठाकुरों के घर की शादी में लाला राम सिंह और श्री राम सिंह आने वाले हैं। फूलन के दिल में तो पहले से ही बदले की आग थी जिसे आज वो बुझाना चाहती थी। पूरा गाँव शादी की खुशी में झूम रहा था। तभी फूलन पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लेती है। फूलन के आने की खबर सुनते ही ठाकुरों में अफरा तफरी मच जाती है और फूलन सबसे लाला राम सिंह और श्री राम सिंह के बारे में पूछती है। बट एक्चुअल में लाला राम सिंह और श्री राम सिंह इस शादी में आते ही नहीं है। शायद उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि इस शादी में फूलन उनका शिकार करने वाली है। अपने दुश्मनों को अपनी आंखों के सामने ना पाना फूलन को आग बबूला कर देता है और इसके बाद फूलन 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करती है और सबसे लाला राम सिंह और श्री राम सिंह के बारे में पूछती है। पर किसी के कुछ ना कहने से फूलन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और इसके बाद फूलन जो करने वाली थी उससे पूरा देश हिल जाता है। फूलन एक साथ 22 राजपूतों को धड़ाधड़ गोलियों से उड़ा देती है और अब तक तो फूलन सिर्फ चंबल तक फेमस थी। इसके बाद वो पूरे देश में फेमस हो जाती है और ये हत्याकांड इतना बड़ा था कि इससे पूरे देश की सरकार हिल जाती है। तो सब ढेर मर चुके। कल्लू सिंह, राजेंद्र सिंह। वहीं हमारी यूपी पुलिस फूलन के सर पर 10,000 से ज्यादा का इनाम रखती है और यहीं से हिंदुस्तान की मीडिया ने फूलन को नया नाम दिया, बैंडेड क्वीन। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यही चाहते थे कि फूलन जल्द से जल्द सरेंडर कर दे और जैसे तैसे फूलन सरेंडर करने को तैयार भी हो गई। बट वो जानती थी कि यूपी पुलिस उनका इनकाउंटर कर देगी, इसीलिए फूलन ने अपनी कई शर्तें रखी सरकार के सामने। जैसे फूलन मीडिया के सामने सरेंडर करेगी और उसके किसी भी साथी को फांसी ना हो और उसके भाई को एक सरकारी नौकरी मिले। अब सरकार फूलन की ज्यादातर मांगे मान भी लेती है। सो फाइनली किसी बड़े इवेंट की तरह फूलन का सरेंडर समारोह होता है। 13 फरवरी 1983 फूलन अपने आप को सरेंडर करती है। फूलन पर 22 मर्डर और कई अपहरण के केस चलते हैं। 11 साल तक जेल में रहने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उनके सारे मुकदमे रद्द कर देते हैं। इसी बीच 1996 में मुलायम सिंह यादव फूलन को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा देते हैं और फूलन उमेश सिंह नाम के एक शख्स से शादी कर लेती है। अब 1996 में ही फूलन समाजवादी पार्टी की तरफ से मिर्जापुर से चुनाव लड़ती है और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती बल्कि उसे एक भारी बहुमत से जीतती भी है। इसके बाद फूलन सांसद बनती है और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज संसद में उठाती है। संसद में उनके बाद इस कदर गूंजती है कि पूरे देश में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। She won that election. Bang, is in parliament. I mean, what a rise.
अब फूलन एक सांसद थी तो उनको दिल्ली के अशोका रोड में एक सरकारी मकान मिल जाता है। पहले जहाँ फूलन एक डकैत के रूप में पॉपुलर थी, वहीं अब वो पॉजिटिव काम करने वाले पॉलिटिशियन के रूप में फेमस होने लगी और उनकी यही पॉपुलैरिटी उनके दुश्मनों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसे में फूलन 25 अगस्त 2001 को अपने अशोका रोड वाले घर के बाहर खड़ी थी। इसी बीच 3 लोग आते हैं और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और जल्दी ही उन्हें पास के अस्पताल लेके जाया जाता है, पर वहाँ डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं और जिन 3 हमलावरों ने फूलन को गोली मारी वो मौके से फरार हो जाते हैं। कई दिनों तक पुलिस के ढूंढने के बावजूद भी उनका कोई सबूत नहीं मिलता और फिर एक दिन अचानक पंकज उर्फ शेर सिंह राणा मीडिया के सामने आता है, जो फूलन को मारने की जिम्मेदारी लेता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद 2014 में शेर सिंह राणा को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट से शेर सिंह राणा को बेल मिल जाती है। अब 100 बात की एक बात ये निकल कर आती है कि फूलन ने जो 22 ठाकुरों को मारा था उसका बदला शेर सिंह राणा फूलन देवी को मार के लेता है और फूलन के साथ जो ठाकुरों ने किया उसका बदला फूलन 22 ठाकुरों को मार कर लेती है। फूलन देवी के केस में कानून और समाज अगर अपना काम सही से करता तो फूलन देवी कभी डकैत नहीं बनती। अच्छा, हमको सिखा रिया है। खैर अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में।